आइए बात करते हैं लव रिलेशनशिप में हम कब मैजिक की एनर्जी को लेकर आना शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले जब आपके इंटेंशंस हो बहुत क्लियर एज टू कि चाहे कितना भी कंफ्यूजन हो चुका हो लाइफ में, मुझे मेरे रिलेशनशिप को रिपेयर करना है, मुझे इस एस्पेक्ट को हील करना है। तो जब आपके इंटेंशंस बड़े क्लियर हो एज टू व्हाट यू वांट टू डू, तब आप अपने इंटेंशंस और फॉरगिवनेस के अलावा जो वर्क कर सकते हो वो है मैजिक। क्योंकि मैजिक लेकर आता है बहुत सारा पावर, बहुत सारी स्पीड एंड इट हेल्प्स यू ऑल्सो अनक्रॉस यानी कि बहुत सारे इविल आइज, नेगेटिव एनर्जीज जो भी हैं उनको काटने की शुरुआत करता है। तो पहला, जब आपके इंटेंशंस क्लियर हो। दूसरा, तब जब आप सिर्फ सरेंडर करना चाहते हो डिवाइन को कि भैया आप आओ, मैं थोड़ा सा स्टेप बैक कर रही हूँ क्योंकि मुझे सही एनर्जीज चाहिए, मुझे सही रास्ता दिखना चाहिए। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्पेस जो है वो मेरे लिए कंफ्यूजिंग बन रही है, क्लियर नहीं है, और अब आप आओ और मुझे ये करके दो। या तो फिर चाहे स्पेस आपके लिए क्लियर हो बट आप सरेंडर करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो, तब आपको मैजिक से वर्क करना चाहिए। तीसरी चीज़, आप लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को समझते हैं और आप किसी के भी फ्री विल के साथ छेड़खानी करना नहीं चाहते। हाँ, आपका गोल क्लियर है, आप कुछ चीज़ें करना चाहते हो, आप लव की एनर्जी से अपने घर संसार को भरना चाहते हो, लेकिन ये पूरा तामझाम जो आप कर रहे हो उसमें आप किसी के फ्री विल के साथ नहीं खेल रहे हो। आप अपने कार्मिक जर्नी और लेसन्स को बहुत प्योर और क्लियर रखना चाहते हो, तब लव की और लव मैजिक की एनर्जी को लेकर आना चाहिए। और जिस मोमेंट आपके अंदर सरेंडर आ गया, तब डिवाइन एल्केमी इस तरीके से वर्क करती है, मान लो कि उसे मैजिक ही कहते हैं। इसीलिए इन सारी चीज़ों को हम कहते हैं मैजिक। मैजिक में हम ऐसे इंग्रेडिएंट्स को लेकर आते हैं जिनका प्रयोग पर्टिकुलर तरीके से करने से वहाँ एक डिवाइन एल्केमी तैयार होती है। वो वाइब्रेशन आपके आसपास, आपके घर में, आपके सपोर्ट में, यूनिवर्स में फटाफट क्रिएट करना शुरू करता है। तो क्या मैजिकल एनर्जीज वर्क करती है? जी हाँ, करती है। कई बार एक ही स्पेल से मैंने बहुत सारे काम होते हुए देखे हैं, कई बार 3, कई बार 5, कई बार 7। तो इस तरीके के ऑड नंबर से हम स्पेल्स वर्कआउट करते हैं। और स्पेल्स भी बहुत सारे तरीके के होते हैं। ऐसे स्पेल्स होते हैं जो सिर्फ आप हर्ब्स जैसे इंग्रेडिएंट से बस या तो उन्हें जलाना है, या तो उन्हें अपने पास रखना है, या तो उनसे कुछ ना कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करनी है। और इसी छोटी छोटी चीज़ों से भी इतने बड़े बड़े काम हो जाते हैं जिनके ऊपर हम मतलब भरोसा ही नहीं कर सकते कि भैया इतना फटाफट कैसे हो गया। बट जी हाँ, ये होते हैं। तो पहला होता है हर्ब मैजिक। दूसरा होता है कैंडल या दिया स्पेल, जहाँ आप बैठते हो, बाकायदा कुछ इंग्रेडिएंट्स, चीज़ों को मिक्स करते हो और उससे एक पर्टिकुलर स्पेल तैयार करते हो, उसे ऑफर करते हो किसी देवी देवताओं को अलॉन्ग विद समथिंग। आप पानी ऑफर करते हो, स्वीट्स ऑफर करते हो, फ्लावर, इंसेंस, ऐसा कुछ ना कुछ ऑफर ज़रूर करते हो। तीसरा नॉट मैजिक होता है, जहाँ आप अलग अलग नॉट्स क्रिएट करके इंटेंशन को और पावरफुल बनाते हो। और इंसेंस मैजिक, ऐसे बहुत सारे आकार प्रकार होते हैं मैजिकल ट्रेडिशंस में भी। तो ऐसे 50+ स्पेल्स की मेरे पास एक वर्क बुक पड़ी है, गाइड बुक पड़ी है, जहाँ है बहुत सारे इंडियन हर्ब्स, और इंडियन हर्ब्स के साथ कौन से देवी देवताओं को आप क्या ऑफर कर सकते हो, कैसा स्पेल बना सकते हो, और आपकी लव जर्नी में आप फटाफट रिजल्ट्स लेकर आ सकते हो। चाहे ये आपकी शादी के रिलेटेड है, चाहे ये सोलमेट अट्रैक्ट करने के लिए है, चाहे ये आपकी खुद की एनर्जी को अप करने के लिए, सेल्फ लव को अप करने के लिए है, या तो अपने बच्चों के साथ, इन लॉज के साथ, अपने पास्ट लाइफ कर्मा को रिजॉल्व करने के लिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करा गया है। और ये वर्कबुक, ये मैनुअल मैं देती हूँ मेरे लव मैजिक वर्कशॉप में। इस वर्कशॉप में आप सीखोगे ऑल द फाउंडेशन ऑफ हाउ डू यू वर्क विथ स्पेल्स। और ये वर्कबुक आपको काम आती है टू रियलाइज़, अच्छा अगर मुझे रोज़ जैसे कि रोज़ यानी कि गुलाब मुझे मेरे स्पेल में चाहिए, तो मैं उसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकती हूँ। जैसे रोज़ आपके लव जिंक्स को कम करता है,
और आपके लव की एनर्जी को, फॉरगिवनेस की एनर्जी को बढ़ाता है। तो उसे कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, दिए में, स्पेल में, इंसेंस में, ये सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वर्कशॉप में। जैसे नटमेग, वो किसी भी एरिया में लक को लेकर आता है। तो अगर लव के साथ चाहिए लक, तो रोज़ के साथ मिलाओ नटमेग। तो ऐसे बहुत फाउंडेशनल चीज़ें हम सीखेंगे इन द लव मैजिक वर्कशॉप। तो अगर लव मैजिक के फाउंडेशन को बनाना है तगड़ा, go ahead and sign up for this particular workshop. You can reach out to me or my team members and we will give you all the details of how this workshop is going to be. So I hope this video helps you understand and realize कब करें love magic की शुरुआत। Thank you so much for being here with me. आप लोग में से जितने लोग completely नए हैं, I would like to at last tell you about me. My name is Siddhi and for the last 5 years, I've been helping people. I've helped more than 11,000 people through my readings, healings and teachings. मैं हूँ एक TEDx speaker, divination expert and बहुत सारे लोगों को हेल्प करने में मानती हूँ, ट्रांसफॉर्म करने में मानती हूँ और इसीलिए हर महीने लेकर आती हूँ एक ऐसी तगड़ी वर्कशॉप जो लाइफ को कर दे ट्रांसफॉर्म। एवरी डे आई अर्न टेस्टिमोनियल्स and more faith from a lot of people. So here is Love Magic Workshop for you. Looking forward to seeing you there.